हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। आज के दिन मैंने मेरे चैनल के ऊपर जो है 3 कंपनीज को कवर कर दिया, जिसमें से एफएल, अल्काइल अमाइंस और डीवीज लेबोरेटरीज के जो नंबर्स हैं और ओवरऑल मैंने स्टॉक के एनालिसिस भी किए हैं। तो ये तीनों वीडियोस भी आप चेकआउट कर सकते हो। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग एफ आई एस डी आई एस ने आज के दिन क्या किया है, और कुछ स्टॉक्स के बारे में न्यूज़ है और कुछ टारगेट्स है जिनको मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो तो देखते हो, बट अगर आप नॉन सब्सक्राइब का अगर डेटा देखें तो 79% के आसपास। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो मैं कहूँगा कि आप जो चैनल को है उसको सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। थैंक यू गाइस। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं आज के डीआईएस का और एफआईएस का डेटा। अगर देखें तो 7 नवंबर के आसपास 1900 करोड़ के आसपास की जो खरीदारी, ये देखो, ये ग्राफ की ही मैं पिछले कुछ वीडियोस को अगर आप मेरे फॉलो करोगे मेरे चैनल के ऊपर तो आपको देखने को मिलेगा कि मैं रेगुलरली यही बात कर रहा हूँ कि आपको अगर सिर्फ मैंने पिछले टाइम वीडियोस में बताया था कि सिर्फ 2 दिन एफआईएस बाइंग करते हैं, फिर 2-3 दिन सेलिंग करते हैं, फिर अगेन 2 दिन बाइंग करेंगे, फिर लगातार 4-5-6 दिन ट्रेडिंग सेशंस के अंदर सेलिंग करेंगे। बट यहाँ पे देखें तो ऐसा बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ है कि लगातार 5 दिन से कंटिन्यूसली जो एफ है उसको मार्केट के अंदर बाइंग जो है वो कंटिन्यूसली कर रहे थे। तो वहीं अगर डी आज के दिन देखें तो लगभग 844 करोड़ के आसपास की जो सेलिंग है, माइनर माइनर सी सेलिंग, 1000 के अंदर ही डी जो है सेल कर रहे हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूसली बाय कर रहे थे। सो ऑब्वियस है कि वो भी सेलिंग करेंगे, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। लगभग 8,000 करोड़ के आसपास की जो बाइंग है वो अभी तक 1 नवंबर से अगर देखें तो 8,000 करोड़ की बाइंग, जो कि एक अच्छा डेटा है। सिर्फ 7 दिन के अंदर 8,000 करोड़ की बाइंग एफ ने कर ली है। अगर कंटिन्यूसली ऐसा होता है और 20,000 करोड़ के आसपास का इनफ्लो अगर आने लग जाता है मार्केट के अंदर, तो आपको निफ्टी के अंदर अच्छे खासे लेवल्स जो है वो शॉर्ट टर्म के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं नवंबर के महीने के अंदर। पहला जो हमारा स्टॉक है वो है जुबिलियंट फूड वर्क्स। तो कल के दिन आपको ये ट्रैक करना है ये स्टॉक को, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग होल्डिंग है या आप इन फ्यूचर भी बाय करना चाहते हैं। डोमिनोज जो है वो इन्हीं की फ्रेंचाइजी है। अगर आप देखें तो कल के दिन जो है इनके नंबर्स आने वाले हैं। आज के दिन अगर देखें तो 1% के आसपास का जो तेज़ी है वो शेयर के अंदर देखने को मिले। लंबे कुछ टाइम से जो है स्टॉक ने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा होल्डिंग जो इस स्टॉक के अंदर थी वो एफ की थी, और पिछले अगर 1 साल से देखें तो एफ ने कंटिन्यूसली माल को जो है वो सेल किया है। इस स्टॉक के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है एफ की सेलिंग का जुबिलियंट फूड वर्क्स के ऊपर आया है। आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि जहाँ पर आप हम या सब लोग एफ की होल्डिंग जहाँ पर ज़्यादा होती है वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट जब भी मंदी आएगी तब वही जो स्टॉक्स हैं जिनके अंदर एफ की होल्डिंग सबसे ज़्यादा है उनके अंदर सबसे ज़्यादा गिरावट भी आपको देखने को मिलेगी। जुबिलियंट फूड वर्क के बिजनेस में या मैनेजमेंट में कोई इशू नहीं था, बट एफ की जो थी वो लगातार सेलिंग की वजह से, और इस स्टॉक के अंदर हाईएस्ट परसेंटेज ये होल्ड कर रहे थे एफ तो उस वजह से यहाँ पे सेलिंग जो है वो देखने को मिली। हालांकि बिज़नेस काफ़ी अच्छा है, और मैं कहूँगा कि पिछले 5 साल का अगर मैं चार्ट बताऊँ तो 269% के आसपास की जो तेज़ी थी वो इस स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। अगर अपने ऑल टाइम हाई से भी देखें तो 40% के आसपास की जो गिरावट थी वो स्टॉक के अंदर आपको देखने को मिली थी। बट अभी पिछले कुछ टाइम से अगर मैं बात करूँ 5 दिन या 1 महीने से या 6 महीने से जो शेयर है उसके अंदर आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। 25% के आसपास की रिकवरी जो है वो पिछले 6 महीने के अंदर जुबिलियंट फूड वर्क में हुई है। अगर आप होल्ड करते हैं तो मैं कहूँगा कि होल्ड करके रखिए, और कल के दिन इनके नंबर्स आएंगे मैं नंबर्स को भी शेयर करूँगा। अगर आपको नंबर्स को ट्रैक करना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं कल एज सुन एज पॉसिबल जो है इसके नंबर्स आते ही बीएससी को फाइलिंग होगा तभी मैं तुरंत ही अपडेट कर दूंगा। कल के दिन फ्रेंड्स लक्ष्मी ऑर्गेनिक के भी नंबर्स आने वाले हैं। आज के दिन देखें तो 1% के आसपास की तेज़ी जो है वो शेयर के अंदर रही। हालांकि ये भी स्टॉक ऐसा है कि केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है, और अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर भी गिरावट देखने को मिल चुकी है। लगभग 500 रुपये के आसपास का स्टॉक है। यहाँ पे भी 200% के आसपास की 200 रुपये के आसपास की जो गिरावट है वो इस शेयर के अंदर आपको देखने को मिली होगी। लगभग 35% के आसपास की गिरावट जो है वो इस शेयर के अंदर हो चुकी है। अगर आप मार्केट कैप देखें तो 8,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। ऐसी कंपनी हालांकि बहुत ही अच्छी है, केमिकल सेक्टर की काफ़ी बड़ी कंपनी है, बट अगर मार्केट कैप छोटा है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी जो है वो छोटा ही होना चाहिए। कल के दिन इसके भी नंबर्स आएंगे तो इसको भी मैं कवर करूँगा। ओवरऑल जो कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बट बढ़ते क्रूड ऑयल के प्राइजेस की वजह से सब केमिकल स्टॉक्स के अंदर जो है वो बिकवाली देखने को मिली। उनमें से ये भी एक है।
सो नेक्स्ट जो कंपनी है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। अगर आज के दिन देखें तो लगभग 14 रुपये के आसपास की गिरावट थी। पिछले कुछ टाइम से देखें तो शेयर ने कुछ भी परफॉर्म करके नहीं दिया। हालांकि कंपनी काफ़ी अच्छी है। उदय कोटक जो है वो इनके सीईओ हैं, और अब कोटक महिंद्रा अगर बैंक भी देखें तो वही मोस्ट ऑफ जो डिसीजंस है वो लेते हैं। ये बैंक की सबसे अच्छी बात यह है कि आप कोई भी ऐसे बड़े चार्जेस ये बैंक के ऊपर कभी भी इनकी हिस्ट्री रही है। सो कोटक इज इक्वल टू ट्रस्ट मैं कहूँगा इस बैंक के लिए। सो उदय कोटक जी हैं जो इन ये बैंक को काफ़ी अच्छा मैनेज करते हैं। मार्केट कैप देखें तो लगभग 3.5 लाख करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप है। 27 के आसपास का पी है, और 2100 के आसपास जो है कंपनी का ऑल टाइम हाई है। और अगर मैं पिछले 5 साल का मैं आपको चार्ट दिखाना चाहता हूँ। सो पिछले 5 साल में कंपनी ने 89% के आसपास के जो पैसे हैं वो बना के दिए हैं। सो यहाँ पे अगर 2 साल की सिर्फ मैं बात करूँ, 2 से 3 साल के, सो 3 साल के अंदर ही कंपनी ने जो है वो 82% के आसपास के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। बट पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखें तो ये 2020 से जो चार्ट है वहाँ से अगर आप देखें तो कंपनी जो है वो फ्लैट ही ट्रेड कर रही है। सो 2 साल का टाइम पीरियड निकल चुका है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि दिसंबर से लेके नवंबर तक का मतलब ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो चुके हैं। कंपनी जो है वो 2% के नेगेटिव रिटर्न मतलब ऑलमोस्ट जो है फ्लैट ही ट्रेड कर रही है। सो ऐसा होगा कि अभी बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने ये कोटक महिंद्रा बैंक में इन्वेस्ट करके रखा है, सो उनको ऐसा लग रहा होगा कि बैंक नहीं चल रहा। बट आपको ये हिकअप्स भी देखने आने चाहिए कि अगर आप यहाँ पे देखें कि 2018 के अंदर 1300 के आसपास का स्टॉक था, और वहाँ से फिर से गिरावट हुई 1100 के आसपास। यहाँ पे 2020 में जब कोविड आया था तब 1600 से 1200 पे पहुँच गया था। उसके बाद अगर आप वापस देखें तो 1900 के आसपास पहुँच गया था। सो ऐसे हिकअप्स आएंगे जहाँ पे बैंक या ये कंपनी जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। बट लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम में अगर आप देखें तो 78,000% के आसपास के रिटर्न्स बना के दिए। सो ये ऐसे 1-2 साल बैंक नहीं चलने से अगर आप शेयर को जो है बेच देंगे तो आपका बहुत बड़ा लॉस होगा। अगर आप जितना लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम होल्ड करके रखेंगे, आपको सिर्फ बैंक्स में दो ही चीज़ देखनी है, एक एनपीए, दूसरा है बैलेंस शीट और मैनेजमेंट। सो ये अगर 2-3 चीज़ें अगर अच्छी हैं तो आपको होल्ड करके रखना है। सो कोटक महिंद्रा बैंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैंक इन टर्म्स ऑफ शेयर्स। तो आप इनके अंदर भी मैं कहूँगा कि अगर पिछले 2 साल का मैंने जब चार्ट बताया तो 2020 से लेके 22 तक अभी तक कुछ भी परफॉर्म नहीं किया है। 2 साल हो चुके हैं, तो जब भी ब्रेकआउट होगा तो बड़ा ही होगा और अच्छे खासे रिटर्न जो है बैंक जनरेट करके दे सकता है। सो अभी के लिए जब शेयर नहीं चल रहा है तो आप ये शेयर्स के अंदर एसआईपी के वे में जो है बाइंग करके अपने पोर्टफोलियो के अंदर आपका जितना भी रिक्वायरमेंट है 2-5% आप जितना भी अलोकेशन दे सकते हैं। हालांकि लार्ज कैप स्टॉक है तो 2-5% आप अलोकेशन दे सकते हैं। सो एसआईपी के वे में अपने अलोकेशन को मैं कहूँगा कि पूरा कर सकते हैं, और आप फिर एक लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम होल्ड करके रख सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो बालाजी अमाइंस। सो आज के दिन मैं इसीलिए कवर कर रहा हूँ। आज के दिन देखें तो लगभग 13 रुपये के आसपास के नेगेटिव रिटर्न्स थे। अल्काइल अमाइंस ने आज के दिन नंबर पेश कर दिए हैं, और नंबर्स का वीडियो जो है मैंने वो भी बना के शेयर कर दिया, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। वहीं अगर बालाजी अमाइंस का Q2 का प्रॉफिट देखें तो वो लगभग 119 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, और अल्काइल अमाइंस ने जो प्रॉफिट पोस्ट किया वो लगभग 52 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट के अंदर कितना बड़ा डिफरेंस है कि अल्काइल अमाइंस ने सिर्फ 52 करोड़ का प्रॉफिट किया है, वहीं बालाजी अमाइंस ने 119 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। वहीं अगर बालाजी अमाइंस की अगर मार्केट कैप देखें तो 9 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। वहीं अगर अल्काइल अमाइंस की बात करें तो 14-15 हज़ार करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। सो अगर ये कंपनी का पी भी देखें तो अल्काइल अमाइंस जो है वो 60 के पी पे ट्रेड करता है, बालाजी अमाइंस सिर्फ 23 के पी पे ट्रेड करता है, ऑलमोस्ट 24 के आसपास। सो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मैं कहूँगा बालाजी अमाइंस के अंदर है, और मुझे ऐसा लगता है कि कल के दिन ऐसा हो सकता है शायद कि शेयर के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी जो है वो आपको देखने को मिले, क्योंकि अल्काइल अमाइंस से काफ़ी बेहतर नंबर जो है वो Q2 के टर्म्स में जो है बालाजी अमाइंस ने अच्छे पेश करके दिए हैं। सो ये मैंने एक कंपैरिजन करके एक एनालिसिस किया था। सो अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। सो नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है रूट मोबाइल। सो अगर रूट मोबाइल की बात करें तो आज के दिन भी 1% के आसपास की गिरावट जो थी वो शेयर के अंदर आपको देखने को मिली होगी। सो लगभग 1300 के आसपास ट्रेड कर रही है अभी के लिए कंपनी, और कंपनी का अगर 52 वीक हाई तो 2000 के आसपास है, बट शायद ऑल टाइम हाई 2400 के आसपास का हाई है। सो अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा करेक्शन जो है वो रूट मोबाइल के अंदर हो चुका है। नंबर्स की बात करें Q2 के नंबर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, और आज के दिन एफएल के भी नंबर्स आए हैं। सो कल के दिन ये भी देखना होगा कि एफएल जो है वो कैसे रिएक्ट करता है अपने नंबर्स के ऊपर। सो यहाँ पे अगर 5 साल का चार्ट बताऊँ तो 39% के आसपास के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। हालांकि कंपनी जो है वो एंड ऑफ 2020 के आसपास जो है लिस्ट हुई थी। सो अभी के लिए देखें तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में जो है वो कंपनी चल रही है।
39 to 40% के आसपास के जो नेगेटिव रिटर्न्स कंपनी ने जनरेट करके दिए। बट कंपनी काफ़ी अच्छी है, बट आपको यहाँ पे ओवर अलोकेशन जो है वो इस कंपनी के अंदर नहीं करना है, क्योंकि ये कंपनी की मार्केट कैप देखें तो 8,000 करोड़ की है। सो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी जो होता है वो छोटी कंपनीज़ के अंदर ज़्यादा होता है, तो अगर आपको जितना ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा तो रिस्क भी उसके साथ उतना ही एसोसिएटेड होता है। सो अगर आपके पास एग्जिस्टिंग होल्डिंग है और आप एवरेज नहीं कर सकते, तो मैं कहूँगा कि आप होल्ड करके रखिए। आपकी जो भी लेवल्स हैं वो, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द जैसे मार्केट में कंडीशंस अच्छी होंगी और ज़्यादा बेहतर होंगी, तो ये नंबर्स भी जो है वो आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। सो नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है टाइटन। टाइटन के ऊपर मैं ऑलरेडी 2 दिन पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, सो मैं बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं करूँगा। बट यहाँ पे एक न्यूज़ है कि मैक्वायरी ने जो है वो यहाँ पे, मैक्वायरी जो है वो रेटिंग एजेंसी है, सो यहाँ पे अगर देखें तो 3200 के आसपास का जो टारगेट है वो टाइटन के लिए दे दिया है मैक्वायरी ने। सो ऑलमोस्ट यहाँ से भी 400-500 रुपये के आसपास की जो बढ़त है वो इस स्टॉक के अंदर आपको और देखने को मिल सकती है इन द लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम। Q2 के नंबर्स जो मैंने डिस्कस किए थे वो काफ़ी अच्छे थे। एक साल की बात करूं या 5 साल की बात करूं, कंपनी ने जो है वो डिसअपॉइंट नहीं किया है अपने शेयर होल्डर्स को। काफ़ी अच्छे नंबर्स जो है कंपनी ने पेश करके दिखाए हैं और रिटर्न्स भी जो है अपने शेयर होल्डर्स को बना के दिए। सो अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको 3200 के टारगेट्स भी जो है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज। सो मेरे भी पोर्टफोलियो का ये हिस्सा है, काला गुलाब आप कह सकते हैं कंपनी का नाम। 1,000 से भी कम की जो मार्केट कैप है वो इस कंपनी की है। 32 के आसपास का कंपनी का स्टॉक का पी है। सो 239 के आसपास कंपनी का हाई है, और अभी के लिए Q2 के नंबर्स देखें तो कंपनी ने इतने भी अच्छे नंबर्स जो है पेश नहीं किए थे, उस वजह से शायद यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिली। शायद Q2 के नंबर्स अभी तक आए भी नहीं हैं, बट जो भी इनके लास्ट नंबर्स थे वो नंबर्स अच्छे नहीं आए थे, और वहाँ से जो है बहुत गिरावट आपको देखने को मिली। सो 1 साल की बात करें तो एक भी नेगेटिव रिटर्न है। 5 साल की बात करें तो 351% के आसपास के रिटर्न है। मैक्सिमम में अगर बात करूँ तो 23,000% के आसपास के रिटर्न जनरेट करके दिए। मैं पिछले 5 से 6 साल से या 5 साल से कंपनी को होल्ड कर रहा हूँ। सो ये कंपनी ऐसे, मैं कहूँगा कि फ्लैट ही चलेगी, फिर अचानक से 20-30% का मूव दे देगी, फिर से थोड़ा बहुत नीचे गिरेगी, फिर 20-30% का मूव दे देगी। सो ये कंपनी जो है ये फ्लैट ही ट्रेड करेगी, 6 महीना नहीं चलेगी, फिर 1 साल एक साथ ही 20-30% के आसपास के रिटर्न दे सकती है। सो अगर आपको ऐसा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा कोई भी कंपनी को होल्ड करेंगे 5 साल 6 साल, तो आपको कंपनी का जो पैटर्न है, चलने का पैटर्न, वो पता चल जाएगा। हर कंपनी जो है अलग पैटर्न के अंदर चलती है। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका यही पैटर्न है कि 6 महीना नहीं चलेगा, 8 महीना नहीं चलेगा, फिर एक साथ 30-40% के आसपास का रिटर्न दे देगा, 10-20% का रिटर्न दे देगा। सो ये कंपनी गिरती भी कम है, बट भागती भी उतना ही है। सो मैं कहूँगा कि अगर आप ये कंपनी को होल्ड करते हैं तो होल्ड करके रखिए। आपको बेचने की जो है वो जल्दबाजी ना करिए। काफ़ी अच्छे पैसे जो है लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम में कंपनी ने बनाए हैं, बट स्टॉक का जो मार्केट कैप देखें तो 1,000 करोड़ से भी कम है। सो ओवर अलोकेशन जो है वो आपको नहीं करना है शेयर के अंदर। सो आज के दिन का जो स्टार परफॉर्मर है वो है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़। आज के दिन मैं तो कहूँगा कि काफ़ी दिन बाद कंपनी ने 8.5% या 10% के आसपास की जो रैली है पिछले कुछ टाइम से ये शेयर जो है वो भागा ही नहीं है, सेम रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा था। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 21% से आसपास जो है वो बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, और कंपनी के जो मार्जिन है उसके अंदर भी बढ़ोतरी आपको देखने को मिली होगी। सो इस वजह से कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा है। सो कंपनी का एक्चुअली यहाँ पे अगर शेयर के अंदर आप रैली देखेंगे तो 451 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन थी, और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 490 करोड़ के आसपास है। सो जब जब एस्टिमेशन को बीट होता है तो मार्केट जो है वो अप्रिशिएट करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ऐसा हर बार नहीं होता। और कंपनी की मार्केट कैप भी देखें तो 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप जो है आज के दिन ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ ने टच कर ली। इससे ये भी एक जो माइलस्टोन है वो ब्रिटानिया मेरे भी पोर्टफोलियो का स्टॉक है, बट ये जो स्टॉक है वो ज़्यादा चलता नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टॉक। अगर आप देखें तो यहाँ पे ग्रोथ के चांसेस जो है वो थोड़े लेस है, बट ये स्टॉक ऐसा है जब मंदी आएगी तो ये गिरेगा भी कम, बट भागता भी थोड़ा सा ही है। सो कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है, लगभग 4% के आसपास का डिविडेंड भी देती है। सो HUL, ब्रिटानिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, सो ये जो है वो हेजिंग के स्टॉक हैं। आपके पोर्टफोलियो को जो है वो बचाने का काम ये सब कंपनीज करती है। सो ये सब भी कंपनीज जो है वो आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। अगर सब मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनीज अगर आप रखेंगे फॉर ग्रोथ या ज़्यादा पैसे बनाने के पर्सपेक्टिव से, सो ऐसा भी हो सकता है कि जब भी मार्केट में मंदी आए आपका पोर्टफोलियो बहुत गिरे। सो ऐसी कंपनीज भी जो है आपकी मार्केट के अंदर होनी चाहिए। सो ये थी मेरी कमेंट्री फॉर ऑल द स्टॉक्स एंड द न्यूज़ एंड द टारगेट। सो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।